हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से अपने चैनल रीच अप स्टडी पर। चलिए दोस्त, आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, इससे पीछे हम लोग प्रतिस्थापन विधि के बारे में जान चुके हैं ना। बस उसी नियम को हम लोग फॉलो करके इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम क्वेश्चन लिख दिए बुआ कि x प्लस वाई बराबर है 14, फिर x माइनस वाई बराबर है 4। ठीक है, तो पहले कंडीशन क्या है, सबसे पहले हम इसमें समीकरण 1 से उठाते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे बुआ कि समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से हमें x का मान निकालना है ना। तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखना है बुआ कि समीकरण 1 से। ठीक है, तो लिख दिए हम समीकरण 1 से। ठीक है, चलिए तो समीकरण 1 से हमको x का वैल्यू निकालना है, तो समीकरण 1 उठाते हैं। समीकरण 1 क्या है बुआ, समीकरण 1 है अपने पास कि x प्लस वाई बराबर कितना है, 14 है। ठीक है, चलिए तो यहां से जब हम x का मान निकाले तो क्या होगा, x और बराबर इधर 14 है और इधर प्लस में y, तो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में y हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे, है ना, यानी समीकरण 3 मान लिए। अब जो समीकरण 3 आया, उस मान को हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब इस बात को लिखते हैं कि समीकरण 2 में x के मान प्रतिस्थापन करने पर। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं। तो चलिए हम लोग लिख दिए हैं कि समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापन करने पर, तो x के मान क्या है बुआ, x बराबर है 14 माइनस वाई, तो इस समीकरण 2 में हम भर देते हैं। ठीक, तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है अपने पास कि x और माइनस वाई बराबर है 4। ठीक है, अब देखिए इसमें हम x का मान भरेंगे, तो x के मान क्या है, 14 माइनस वाई, तो ये जो x है इसके जगह पर हम भर देते हैं क्या, 14 और माइनस वाई। ठीक है, और पहले से यहाँ पर माइनस वाई है तो उसको हम माइनस वाई लिख दिए हैं। ठीक है, और बराबर में क्या हुआ, बराबर में है 4। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से 14 है, यहाँ से देखिए माइनस वाई या माइनस वाई है ना, दो गो माइनस में है तो साइन रहेगा माइनस के और काम हो जाएगा क्या, प्लस के, है ना, यानी दोनों को जोड़ देंगे और माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से क्या है बुआ, यहाँ से है 4, और यहाँ जो 14 है प्लस में, उसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा अपना 14। ठीक है, चलिए तो यहाँ हो जाएगा ये माइनस 2y और बराबर 4 में से 14 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस 10 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये माइनस से माइनस कैंसिल, अब y का जो मान आएगा, y का मान कितना जाएगा, 10 और बटा, ये गुना में है तो ये भाग में चल जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो इसको काट देंगे। दुक्का के पहरा में 10 कितना बार में है, 5 बार में है। ठीक है, तो 5 हो गया, तो y का मान कितना निकल के आ गया बुआ, 5 निकल के आ गया। अब हम करेंगे ये जो y का मान है वो समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए हैं कि समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापन करने पर, तो y का मान प्रतिस्थापन हम इसमें करते हैं, तो समीकरण 3 x बराबर 14 माइनस वाई है, तो यहाँ से x और बराबर 14 है तो 14 लिख देंगे। बताइए y का मान कितना है, y का मान 5 है, तो माइनस रहेगा ही और 5 यहाँ हम y की जगह पर लिख देंगे। अब क्या होगा बुआ, देखिए तो x बराबर 14 में से 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि x का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया, और y का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। तो लिखते हैं कि, तो लिखेंगे कि अतः x बराबर, है ना, जो आया उसका वैल्यू को फिर से हम लिख देते हैं, अतः x बराबर कितना है बुआ, 9 है, और y बराबर कितना है, और y बराबर कितना है, तो y बराबर है अपने पास 5 आया है। ठीक है, और यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है ना, उम्मीद है कि यह समझ आया होगा, और इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि s माइनस टी बराबर 3, तो इसको हम समीकरण 1 मान लिए हैं,
और उसके बाद है एस बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर है 6। तो यहाँ से इसको हम सेकेंड इक्वेशन नहीं माने हैं, थोड़ा सा इसे हमें सॉल्यूशन करना होगा, कैलकुलेशन करना होगा, है ना, सिंपल फॉर्म में लाना होगा। सिंपल फॉर्म में ले आएंगे तो हो जाएगा। तो चलिए इसको हम थोड़ा सिंपल फॉर्म में लाते हैं। तो सिंपल फॉर्म में लाने के लिए इस दोनों को कथी करेंगे, एलसीएम लेते हैं। तो दोनों को जब एलसीएम लेंगे बुआ, 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। और दुक्का के पहरा में 6, तिनका के पहरा में 6 कितना बार में है, 2 बार में, तो यहाँ से हो जाएगा 2 और एस हो जाएगा, ठीक है, एस। और प्लस दुक्का के पहरा में 6 3 बार में है तो 3 टी हो जाएगा, ठीक है, 3 टी हो जाएगा। और बराबर इधर कितना है बुआ, इधर है 6, है ना, ये हो गया। तो अब क्या करना है कि 6 में 6 से गुना कर देना है तिरछा। तो बच आपका कितना गया कि 2s और प्लस 3t और बराबर 6 में 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 36 हो जाएगा, ठीक है। और यह जो आ गया इसको हम समीकरण कितना मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 से। चलिए बुआ, तो समीकरण 1 से हम क्या है समीकरण की s माइनस टी और बराबर क्या है 3 है, ठीक है। तो यहां से हम s का मान निकाल लेते हैं, आपका इच्छा है तो आप टी का भी मान निकाल सकते हैं, है ना। चलिए तो हम s का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या है 3 है और इधर है माइनस में टी, तो इधर गया आपका प्लस में टी, ठीक है। और इसको हम मान लेंगे बुआ इक्वेशन नंबर कितना, इक्वेशन नंबर हम इसको 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब समीकरण 2 में, है ना, s का मान प्रतिस्थापन करने पर, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। तो चलिए समीकरण 2 में हम s का मान प्रतिस्थापित करते हैं। तो समीकरण 2 क्या है बुआ, समीकरण 2 है अपना कि 2s और प्लस 3t और बराबर क्या है 36 है, ठीक है। चलिए तो यहां से हम मान भरते हैं s का। तो 2 है, ठीक, 2 है और s का मान कितना है 3 प्लस t है, ठीक है। चलिए और प्लस यहाँ से 3t है, तो यहाँ से हम 3t लिख देते हैं और बराबर क्या है, इधर है 36, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, यहाँ से हमें इसको सॉल्यूशन करना है। तो चलिए हम लोग इधर अब देखते हैं इसको। तो चलिए हम लोग इसको अब सॉल्यूशन करते हैं। चलिए क्या होगा देखिए बुआ कि यहाँ से ये 3 में 2 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6, ठीक है। और प्लस 2 में 3, यहाँ 2 में t से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2t और प्लस है यहाँ, यहाँ क्या है 3t है, तो हम लिख देंगे 3 और t और बराबर हो गया, इधर क्या है, इधर आपका 36, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए जरा, यहाँ से 2t और 3t कितना हो जाएगा 5t निकल के आ जाएगा, है ना, जोड़ेंगे तो 5t आ जाएगा और बराबर है बुआ इधर क्या हो जाएगा 36 है, ठीक है। और इधर प्लस में है 6, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 6 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम t का मान निकाल लेंगे। तो t बराबर क्या होगा, यहाँ से 36 में से 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा 30, ठीक है। और t के साथ 5 गुना में है तो नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे भाग में आ जाएगा, ठीक है। और ये 5 से ये 30 कट जाएगा कितना बार में, 6 बार में। तो t का जो मान आया कितना गया बुआ 6 आ गया, ठीक है। t के मान हमारे पास कितना गया, t के मान हमारे पास 6 आ गया। अब क्या करना है कि यह t के मान समीकरण 3 में क्या करना है, प्रतिस्थापन करना है, ठीक है। तो चलिए हम ये बात को लिख देते हैं। चलिए हम लोग लिख दिए हैं कि समीकरण 3 में t का मान प्रतिस्थापन करने पर। चलिए तो समीकरण 3 क्या है बुआ, समीकरण 3 है कि s बराबर कितना है 3 प्लस t है, ठीक है। चलिए तो s बराबर, तो लिखेंगे कि s और बराबर 3 प्लस t का मान कितना है, देखिए तो t का मान अभी हम निकाले हैं, t का मान कितना है 6 है, तो 6 हम भर देते हैं। तो बताइए s का मान कितना निकल के आ गया, s का मान आ गया 3 प्लस 6 9 निकल के आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि अतः t बराबर, तो t का मान कितना गया, t का मान है वो आपका 6 और s का मान कितना गया, है ना, s का मान हमारे पास आया 9, ठीक है। और यही दोनों हमारा क्या हो गया बुआ, इस क्वेश्चन का
आंसर हो गया। ठीक है ना। चलिए, उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन बिल्कुल समझ आ रहा होगा। इसी पैटर्न पर यह जो क्वेश्चन एक है उस सारा का सारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन एक के थर्ड को यानी एक के 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि 3x माइनस वाई बराबर 4 और फिर है 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब समीकरण 1 से देखते हैं। तो चलिए समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण हम लिख दिए हैं कि 3x माइनस वाई बराबर 3 है। तो यहाँ से वो हम क्या करते हैं, उसी प्रकार करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो 3x और बराबर इधर क्या है 3 है और माइनस वाई है, तो इधर क्या चल जाएगा, इधर हो जाएगा बुआ प्लस वाई। ठीक है, चलिए, और इधर x का जब मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस वाई और बटा में क्या आ जाएगा, बटा में आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यह जो आया इसको हम मान लेंगे समीकरण कितना, 3 मान लेंगे। ठीक है ना, समीकरण 3 मान लिए। अब क्या करना है, अब फिर उसी प्रकार यहाँ जो है इस समीकरण 3 जो x का मान आया है उस समीकरण हम किस में भरेंगे, समीकरण 2 में भर देंगे, यानी प्रतिस्थापन कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इस बात को लिखते हैं। तो चलिए हम लोग लिख दिए हैं कि समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापन करने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है वो अपने पास कि 9x और माइनस 3y और बराबर कितना है 9 है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, x का मान भरते हैं। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर 9 है, बताइए इधर x के मान कितना है, x के मान है 3 प्लस वाई। ठीक है, और बटा में क्या आ जाएगा, बटा में नीचे 3 है तो 3 लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या है, माइनस में इधर है कितना 3y। ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 9। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, ई3 से ई3 को, ई3 से ई9 को काट देना है कितना बार में, 3 बार में। ठीक है, तो कट जाएगा। अब क्या करना है, ई3 से ई3 को गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा अपने पास, और 3 में फिर y से गुना कराएंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 3y, और इधर माइनस में क्या है, माइनस में 3y पहले से है और बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से ये जो है माइनस 3y यहाँ से प्लस 3y कट जाएगा। तो अब हम लिखेंगे बउआ ये क्या है 9 और ये बराबर में इधर भी क्या है 9। ठीक है, अब देखिए तो इस प्रकार से हमारा क्या, किसी एक का वैल्यू आया क्या, नहीं आया। किसी का वैल्यू जब नहीं आया तो हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, मतलब इसका सॉल्यूशन करना संभव नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि यहाँ समीकरण 1 व 2 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है ना, तो यही बात लिख देंगे, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है बुआ, तो हम लोग यहाँ लिख दिए हैं कि यहाँ समीकरण 1 व 2 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन है कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। तो यहाँ से इसको हम क्वेश्चन, तो यहाँ से इसको हम इक्वेशन 1 नहीं मानेंगे, थोड़ा सा इसको सॉल्यूशन करके थोड़ा इजी फॉर्म में लाएंगे, तब वहाँ से हम लोग इसको इक्वेशन मानेंगे, समीकरण मानेंगे। तो इसको बुआ जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो बताइए ई पॉइंट से है ना, ई पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आएगा अपने पास 10। ठीक है, क्या आएगा, नीचे आ जाएगा 10। ठीक है, तो 10 आ गया। अब बताइए यहाँ से भी ई पॉइंट को हटाएंगे तो ई पॉइंट हटेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ भी नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसके नीचे भी 10 आ जाएगा। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसको क्या आएगा, ध्यान से देखिए, ये आएगा बुआ कि 2x बटा 10 आ गया। ठीक है ना, और प्लस यहाँ से क्या आ गया 3y और बटा में 10 आया। ठीक है, और बराबर यहाँ से क्या आया 13 और बटा में 10 आया। ठीक है, इस तरीके से तो हम देख पा रहे हैं। अब देखिए इसका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, बिल्कुल 10 आएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x और प्लस ये कितना है, ये हो जाएगा 3y और बराबर कितना है बुआ 13 और बटा
10 है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, यहां से नीचे से ई 10 को 10 से हम क्या करेंगे, काट देंगे। तो यहां से जो हमको देखने को मिल रहा है सोल्यूशन, कितना आ गया इक्वेशन, 2x और प्लस 3y और बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया 13। ठीक है, इस प्रकार से जो दिया गया क्वेश्चन था उसको थोड़ा सा हम इजी फॉर्म में ले आए हैं। ठीक है, अब इसको मान लेंगे बुआ क्या, समीकरण हम मान लेंगे इसको 1 मान लेंगे। ठीक है, यह समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार इसको भी हम समीकरण है ना सिंपल फॉर्म में ला करके मानते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको लिखते हैं, क्या है, यह है 0.4x। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आएगा 10। ठीक है, और प्लस 0.5 और y है। ठीक है, तो इसको भी हटाएंगे पॉइंट तो नीचे कितना जाएगा, नीचे आएगा अपना 10 और बराबर है बुआ कितना है, 2.3 है। तो ई पॉइंट हटाएंगे तो कितना जाएगा, नीचे आ जाएगा अपना 10। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेके इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ई आ जाएगा 4x और प्लस कितना 5y और बटा में हो जाएगा 10। ठीक है बुआ, और बराबर ई हो जाएगा आपका 23 और बटा में 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम इस 10 से 10 को क्या करेंगे, काट देंगे। तो हमारा जो इक्वेशन आया, समीकरण आ गया, कितना आया, 4x और प्लस 5y। ठीक है, 5y और बराबर कितना हो गया, बराबर 23 हो गया। और यह जो हो गया हमारा कितना हो गया, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, यह समीकरण 2 हो गया। अब फिर इसको सॉल्यूशन करना है, समीकरण 1 व 2 को सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो चलिए हम अब इसको मिटाते हैं यहाँ से। ठीक, तो चलिए यहाँ से हम लोग समीकरण लिख लिए हैं कि 2x प्लस 3y बराबर 13 और 4x प्लस 5y बराबर 23 है। ठीक है, अब हम लोग समीकरण 1 से समीकरण 3 निकालते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे बुआ कि समीकरण कौन से, समीकरण 1 से। ठीक है, और समीकरण 1 से हम क्या निकालेंगे, एगो x का मान निकालेंगे और वहां से उसको समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो लिख दिए समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है बुआ, समीकरण 1 है अपने पास कि 2x प्लस 3y और बराबर कितना है, 13 है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम x का मान निकालते हैं। तो बताइए जब x का मान यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 13 तो है ना, और यहाँ पर प्लस में 3y तो उधर जाएगा माइनस में 3y। ठीक है, और यहाँ पर गुना में है 2 तो ये नीचे चला गया किस में, भाग में 2 आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम मान लेंगे बुआ समीकरण कितना, समीकरण हम लोग मान लेंगे इसको 3 मान लेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, अब यह जो समीकरण 3 में का जो मान आया है x का मान, वो समीकरण किस में भरेंगे, समीकरण 2 में भरेंगे, यानी समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करेंगे। तो यही बात को लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख दिए हैं कि समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापन करने पर, तो समीकरण 2 क्या है, 4x प्लस 5y बराबर 23। इसमें हम क्या करेंगे, x के मान भरेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, चलिए यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 क्या है बुआ कि 4x प्लस 5y और बराबर में कितना है, बराबर में 23 है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 4 है तो 4 लिख दीजिए। x के मान कितना निकल के आया है, 13, तो भरिए 13 और माइनस 3y और बटा में क्या है, बटा में 2 है। ठीक है, यह अपना है x के मान, है ना, तो यहाँ से x के मान भर दिए हैं जहाँ x था, और प्लस में कितना है, तो प्लस में 5y है तो हम लोग प्लस में 5y रख देते हैं। ठीक है, और बराबर उधर कितना है, उधर आपका 23 है। ठीक है, चलिए अब इसका हम थोड़ा सा सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए ये जो 2 है, ये 2 से ही क्या हो जाएगा, 4 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये 2 से ये 13 को गुना कराएंगे तो 13 दूना क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये 2 से ये 3 को गुना कराएंगे तो -6y होगा, और प्लस में यहाँ क्या हुआ, 5y है। ठीक है, और बराबर इधर कितना है, 23 है। ठीक है, हाँ, अब यहाँ से हम क्या वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से हम y का मान निकालते हैं। तो बताइए 5y प्लस में और 6y माइनस में, यानी 5 में से 6 घटेगा तो माइनस में 1 बचेगा, इसका मतलब माइनस में एगो y बचेगा। ठीक है, और बराबर
इधर है आपका कितना 23, ठीक है 23, और 23 में से 26 घटेगा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 23 में से जब 26 हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 3 आ जाएगा, ठीक है बुआ। और यह जो है माइनस माइनस कट जाएगा, तो y का मान कितना निकल के आ गया, तो y का मान हमारा 3 निकल के आ गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यह जो y का मान 3 निकल के आया है उस समीकरण 3 में क्या करेंगे, प्रतिस्थापन करेंगे, ठीक है। और वहां से x का मान निकल के आ जाएगा, बस हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब लिखते हैं कि समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापन करने पर, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख दिए हैं कि समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापन करने पर। तो समीकरण 3 हम यहाँ से लिख देते हैं। समीकरण 3 क्या है बुआ, कि x और बराबर कितना है कि 13 और माइनस 3y और बटा में कितना है, बटा में 2 है, ठीक है। तो चलिए इसको अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो x बराबर यहाँ है 13 और यहाँ है 13 है ना, और है -3 और गुना y का मान कितना निकल के आया है 3, तो हम 3 यहाँ पर भर देते हैं, ठीक है। और बटा में कितना हो जाएगा बुआ, बटा में तो 2 है ही, ठीक है। तो चलिए x और बराबर बताइए, ई हो गया 13 और 3 तिहाई 9, तो 13 में से 9 घटेगा तो 4 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 4 बटा कितना 2, तो 4 बटा 2 काटेंगे तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से x का जो मान निकल के आया, कितना निकल के आया 2, ठीक है। तो x का मान आ गया बुआ 2 और y का मान कितना निकल के आया 3। तो यहाँ से लिख देते हैं कि अतः, है ना, जो x का मान और y के मान आया है उसको हम लोग लिख देते हैं कि अतः x बराबर कितना है 2 है और y बराबर कितना है 3 है, ठीक है। और यही हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यानी हल हो जाएगा, है ना, आंसर हो जाएगा, ठीक है बुआ। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5 और 6 बचा हुआ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि √2x प्लस √3y बराबर 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए हैं। अगला है कि √3x माइनस √8y बराबर 0, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें अब सॉल्यूशन करते हैं उसी प्रकार कि समीकरण 1 से, ठीक है। और समीकरण 1 से हम लोग कैसे करेंगे, वहां से समीकरण 1 से हम x का मान निकाल देंगे, है ना, और फिर x का मान निकाल के हम क्या करेंगे, उसको समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है। चलिए तो लिख दिए हैं कि समीकरण 1 से, तो लिख दिए हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है बुआ, उसको हम लोग लिख देते हैं कि √2x और प्लस √3y और बराबर क्या है, बराबर है 0, ठीक है। चलिए तो जब यहां से हम x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए इधर तो 0 है, उससे मतलब नहीं है। अब यहाँ पर प्लस में 3y, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में √3y हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ गुना में √2 है, तो नीचे आ जाएगा क्या हो जाएगा, भाग में √2 हो जाएगा, ठीक है। और इसको मान लेंगे बुआ समीकरण कितना, समीकरण हम लोग 3 मान लेंगे, ठीक है। चलिए अब फिर वही काम करना है कि समीकरण 3 जो आया है, जो x का मान आया है, वो समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करेंगे, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं। तो चलिए लिख दिए हैं कि समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापन करने पर, तो समीकरण 2 हम लोग यहाँ लिख देते हैं। क्या है समीकरण 2, कि समीकरण 2 है बुआ √3 और x है, ठीक है, और माइनस में √8 है और y है और बराबर क्या है 0 है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग यहाँ से x का मान भर देते हैं, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर है √3, है ना, बाहर हो गया, और ये x का मान क्या है बुआ, माइनस में है √3 और y और बटा में आ जाएगा कितना, बटा में है √2, ठीक है। चलिए और इधर क्या है, इधर है माइनस में √8 है और y और बराबर इधर है 0, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग अब सॉल्यूशन करते हैं। चलिए तो जब सॉल्यूशन करेंगे बुआ इसको, तो क्या करना है, √3 को -√3 से गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, -3 और y हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे है √2, ठीक है। चलिए और माइनस इधर क्या है 8y है और बराबर 0 है, ठीक है। चलिए
अब क्या करना है, देखिए नीचे कुछ नहीं है तो नीचे तो एक है ना, एक है। तो अब करना है बुआ कि दोनों को एलसीएम लेकर के हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं आगे इधर, ठीक है। तो चलिए इधर करते हैं, चलिए अभी इसको हम इधर सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। दोनों को क्या करेंगे बुआ, दोनों को हम एलसीएम लेंगे। तो जब दोनों को हम एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा अपना √2, ठीक है। और ई हो जाएगा आपका -3y और इधर है -√2, क्या हो जाएगा बुआ, नीचे तो √2 है ना। तो ये √2 8, ये क्या हो जाएगा 8y, तो यहाँ से सॉरी यहाँ से √8 है, ठीक है, √8y है ना। और इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16, मतलब √16 हो जाएगा, ठीक है बुआ। क्या हो जाएगा √ है ना 16 हो जाएगा, ठीक है। तो √ यहाँ पर 16 और y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लगा दीजिएगा, यहाँ पर √8 था, ठीक है। चलिए अब देखिए इधर बराबर क्या हो जाएगा, इधर बराबर है आपका है ना 0 है, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब देखिए यहाँ से -3y है और √16 का 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में 4y हो जाएगा, ठीक है। और बराबर क्रॉस गुना करेंगे √2 को 0 से, तो ये हो जाएगा क्या 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम देखेंगे बउआ कि -3y और -4y क्या हो जाएगा, माइनस में 7y हो जाएगा, ठीक है। और बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए तो हमें y का मान निकालना है, तो y का मान क्या है 0, क्यों, क्योंकि 0 में अगर -7 से भाग करते हैं तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो y का मान निकल के आया, कितना निकल के आया 0 निकल के आया, ठीक है। अब यही y का मान समीकरण किस में भर देंगे, समीकरण हम लोग 3 में भर देंगे, तो यहाँ से x का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, नीचे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख दिए हैं कि समीकरण 2 में y का मान, समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापन करने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 क्या है बुआ, है x और बराबर -√3 और y के जगह पर कितना रखेंगे 0 रखेंगे, ठीक है। तो 0 रखेंगे और नीचे क्या है, नीचे है आपका √2, ठीक है। तो जब इसको सॉल्यूशन करेंगे है ना, कोई भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अतः जब हम सॉल्यूशन किए बुआ तो x का मान कितना आया 0 आया और y का मान भी कितना आया 0 आया, ठीक है। दोनों का मान 0 आया और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा इस क्वेश्चन का है ना आंसर हो जाएगा, इसका ही कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 6 देखते हैं, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि 3x और बटा 2, ठीक है, और -5y और बटा में 3 और बराबर है कितना, बराबर है -2, ठीक है। तो चलिए इसको है ना हम लोग इसको थोड़ा सा और सॉल्यूशन करेंगे, है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर यह कंप्लीट है ना सिंपल फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको सिंपल फॉर्म करके फिर समीकरण मानते हैं, ठीक है। तो चलिए बुआ जब क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इसको हम कथी करेंगे, इसको हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा, ठीक है। तो अब देखिए दुक्का के पहरा में 6 3 मरतबे है, तो 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x और माइनस 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 10, है ना। तो -10y और बराबर क्या हो जाएगा, बराबर -2 है, ठीक है। अब चलिए तो अब इसको सॉल्यूशन करते हैं थोड़ा सा, देखिए ये हो जाएगा 9x और -10y और बराबर ये क्या है, माइनस में 2 है और इधर है ना 6, तो ये क्रॉस गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 12, ठीक है। अब इसको हम मान लेंगे बुआ समीकरण 1, ठीक है। और इसी प्रकार जो दूसरा दिया हुआ है ना, उससे भी हम लोग उसको भी हम लोग सॉल्यूशन करके समीकरण 2 मानते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्या है, दूसरा दिया हुआ है कि x बटा 3, ठीक है, और प्लस y बटा 2 और बराबर में है 13 बटा 6, ठीक है। चलिए तो इसको हम सॉल्यूशन करते हैं थोड़ा सा, इसको भी एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। और तिनका के पहाड़ा में 6 2 मरतबे, तो 2
से x को गुना तो 2x और प्लस दुक्का के पहाड़ा में 6 3 मरतबे है तो 3 से y को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y, ठीक है, और बराबर में है बुआ 13/6, ठीक है। अब देखिए ये 6 से ही 6 क्या हो गया, काट दिए, तो अब जो हमारा इक्वेशन 2 निकल के आ रहा है वह आएगा कि 2x और प्लस कितना हो जाएगा 3y और बराबर कितना हो गया 13 हो गया मेरे भाई, है ना। और इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म में करके समीकरण 1 और समीकरण 2 लिख लिए हैं, ठीक है। अब चलिए अब इससे आगे हम लोग समीकरण 1 से और 2 से हम लोग इसका x और y का मान को निकालते हैं, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं और समीकरण 1 और 2 कंप्लीट हम यहाँ से लिख करके उसको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। यहाँ इसका सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट है, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब इधर से इरेज करके इसको लिखते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम समीकरण 1 और 2 को लिख लिए, है ना। अब लिखते हैं बुआ क्या करेंगे, इसको अब सॉल्यूशन करेंगे, है ना। तो सॉल्यूशन करने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग समीकरण 1 से हम लोग एगो x का मान निकालते हैं, ठीक है। तो वही बात हम लोग करते हैं कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है मेरे भाई कि 9x और माइनस 10y और बराबर कितना है, बराबर है -12, ठीक है। चलिए अब यहां से हम किसका वैल्यू निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। तो x का जब मान यहां से निकालेंगे तो -12 तो इधर है और इधर माइनस में 10y, तो इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 10y हो जाएगा, ठीक है। और गुना में क्या है 9 है तो नीचे चल जाएगा किस में, भाग में 9 चल जाएगा, ठीक है। अब इसको हम मान लेंगे समीकरण कितना, समीकरण हम लोग अब इसको 3 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करना है कि समीकरण 3 का जो मान आया है यानी x का, उस समीकरण किस में रखना है, 2 में रखना है, 2 में प्रतिस्थापन करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब इसको लिखते हैं। हम लोग अब लिख दिए हैं कि समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापन करने पर, तो चलिए समीकरण 2 हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। समीकरण 2 क्या है बुआ कि 2x और प्लस 3y और बराबर कितना है, बराबर है 13, ठीक है। तो हम भर दिए 13। आगे देखिए अब x का मान यहाँ पर भरना है तो 2 लिख दिए, ठीक है। और x के मान कितना है, x का मान है कि -12 और प्लस 10y, ठीक है। और बटा में क्या है, बटा में 9 है, ठीक है। चलिए और इसको घेर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्लस में क्या है, प्लस में 3y है, ठीक है, और बराबर इधर 13 है, ठीक है। चलिए अब इसका थोड़ा सा हम सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन करेंगे बुआ तो यहाँ पर 2 में -12 से गुना होगा तो क्या होगा -24 हो जाएगा, ठीक है ना, -24 हो जाएगा। और 2 में 10 से गुना कराएंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा ये 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। और y तो है ही है, ठीक है। और ये दोनों के नीचे क्या था, दोनों के नीचे आपका था 9, ठीक है। चलिए और प्लस में इधर क्या था बुआ, प्लस में 3y था, ठीक है। और बराबर इधर क्या है, बराबर इधर 13 है, ठीक है। तो इस प्रकार हम यहाँ तक सॉल्यूशन किए। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा बुआ, नीचे तो 1 होगा, है ना। अब ये दोनों का हम लोग एलसीएम लेकर के इधर सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। चलिए जब ये दोनों का एलसीएम लेंगे 9 और 1 का तो क्या आ जाएगा 9 ही आएगा, है ना, 9 आएगा। इसको जब 9 से जब भाग करेंगे 9 को तो 1 मतलब यानी टोटल गुना होकर 1 से गुना हो जाएगा तो वही रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस कितना है 24, ठीक है। और प्लस कितना है बुआ, प्लस है 20, है ना, y है, ठीक है। और प्लस, ठीक है, देखिए ध्यान से। और जब 1 से 9 को भाग करेंगे तो 9 मतलब लगेगा, तो 3 में 9 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। और इस 27 और y है तो y रहेगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब आगे देखते हैं। और बराबर इधर क्या है, बराबर इधर है आपका 13, ठीक है 13। अब देखिए यहाँ से हमें y का मान निकालना है, ठीक है। चलिए तो बताइए यहाँ पर है 27y, यहाँ पर है 20y, तो 27y और 20y को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 47y हो जाएगा, ठीक है। चलिए और बराबर क्रॉस गुना करेंगे, है ना, 9 में 13 से, तो 9 में 13 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, 13 नमा 117 होता है, तो 117 हम लोग लिख देते हैं, ठीक है।
ठीक है, तो अब देखिए, अब ये क्या है, माइनस में 26 है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, इधर माइनस में 24 है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में 24 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये हो जाएगा बुआ 47y। ठीक है, और बराबर ये जोड़ेंगे तो 7 में 4 जोड़ेंगे तो 7 4 11 के 1 हो गया। ठीक है, 7 4 11 के 1। चलिए ये दोनों को आप जोड़ते हैं तो 7 में 4 जोड़ेंगे तो 7 4 11 के 1 हो जाएगा, हासिल 1 हो गया, और 2 और 1 3 3 और हासिल वाला 1 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 है। ठीक है, चलिए है ना, अब क्या करेंगे, अब y का मान हम लोग यहाँ से निकालते हैं। तो बताइए y बराबर ये हो गया 141 है ना, और ये भाग में चला है कितना 47। ठीक है ना, तो अब इसको हम लोग 3 से गुना कराएंगे। ठीक है, जब 47 को 3 से गुना कराएंगे तो कितना आ जाएगा 141 आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार, 47 को कथी से 3 से गुना करते हैं, 7 21 के 1 हासिल 2 4 3 12 आ 2 14, कितना आ गया है ना, ये आ गया 141। ठीक है, तो चलिए जब हम इसको भाग लगाएंगे 47 से 141 है ना, तो क्या हो जाएगा, यह बुआ आपका 3 मरतबे में कट जाएगा। ठीक है, तो y का मान कितना निकल के आ गया, y का मान अपने पास 3 निकल के आ गया। ठीक है, जब y का मान 3 निकल के आ गया बुआ, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी y का मान समीकरण 3 में हम प्रतिस्थापित करेंगे है ना, तो हमारा x का मान निकल के आ जाएगा, उसके बाद हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नीचे यहाँ पर इसको सॉल्यूशन करते हैं इससे आगे। तो चलिए हम लोग लिख दिए हैं कि समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापन करने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 क्या है बुआ, तो लिखते हैं कि x बराबर यहाँ क्या है, माइनस में 12 और प्लस 10y है। तो y का वैल्यू कितना है 3, तो डायरेक्ट हम लोग y का मान 3 भर देते हैं। ठीक है, और बटा में क्या है, बटा में है 9। ठीक है, चलिए अब इसका हम सॉल्यूशन आगे है ना नीचे करते हैं। तो x और बराबर ये माइनस में है 12। ठीक है, माइनस में 12 है ना, और ये प्लस में कितना है 9 में, प्लस में कितना है 10 और गुना 3, तो 10 में 3 से गुना कराएंगे तो हो जाएगा आपका 30 है ना, 30 हो जाएगा, और बटा में क्या है बुआ, बटा में है 9। ठीक है, तो चलिए इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से 30 में से 12 घटेगा, क्या बचेगा, 30 में से जब 12 घटाएंगे तो 18 बचेगा। ठीक है, और 18 को 9 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर x का जो मान आता है x आया, और y का जो मान आया 3 आया। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि अतः x बराबर कितना है बुआ 2 और y बराबर कितना है 3 है। ठीक है, और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया, कंप्लीट हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।